जी औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, जिस तरह हमारे कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हमारी जीके के हवाले से, करंट अफेयर्स के हवाले से, मुतल्ला पाकिस्तान के हवाले से और दूसरे जनरल साइंस के हवाले से कम्पिटिटिव चाहे क्वेश्चन हो वो रिपीटेड हो या एक्सपेक्टेड किया जाता है कि वो रिपीट हो जाए, और इसी तरह हर टॉपिक्स को हम लेक्चर वाइज डिलीवर आपके लिए कर रहे हैं। तो आज जो हमारा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है बार बार एक्सपेक्टेड किए जाते हैं और बार बार रिपीट्स होते हैं, तो इसके हवाले से आज मैंने क्वेश्चंस यहाँ पर लिखे हैं जो 20 से 25 है। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि फेमस रिवर्स ऑफ यूरोप 4D, जो यूरोप के अंदर जो 4 किस्म के रिवर्स है बहुत ज्यादा फेमस है और बहुत ज्यादा बार बार एग्जाम में आते हैं। अब यूरोप के अंदर कौन से 4 जो बड़े रिवर्स है जिसको हम कहते हैं 4D, वो कौन कौन से है? वो डॉन है, वो नाइपर है, वो है नाइस्टर, और दूसरा आपके पास चौथा है दनोबी। इस 4 किस्म के रिवर्स को यूरोप के अंदर हम इसको कहते हैं 4D रिवर्स ऑफ यूरोप। ठीक है, ये दनोबी जो है ये यूरोप का दूसरे नंबर पर बड़ा रिवर्स है, सबसे दूसरे नंबर पर ही है। ठीक है, और ये दनोबी इतने बहुत ज्यादा मशहूर है, तकरीबन ये 7 से 8 जो कंट्री यूरोपियन कंट्रीज है उसको फॉलो कर उसके अंदर आ करके जाता है, और ये आखिरकार में कैस्पियन सी के अंदर इसका डेल्टा बनता है, यानी वहां पर ये इसकी पानी बह जाता है। ठीक है, और यूरोप के अंदर जो सबसे बड़ा रिवर है उस रिवर का नाम है वोल्गा रिवर। यूरोप का सबसे बड़ा रिवर है वोल्गा, जो कि रशिया के अंदर ही है। ठीक है, और दूसरा ये डॉन रिवर जो है ये भी रशिया के अंदर है। अब रशिया का जो 25% एरिया है वो यूरोप के अंदर है, और 75% जो एरिया है उसका रशिया का वो एशिया के अंदर है। क्योंकि 25 वाला परसेंट जो एरिया यूरोप, इसलिए इसको हम लोग मानते हैं क्योंकि मास्को उधरी है, मास्को की वजह से हम इसको यूरोप में शुमार करते हैं। तो जो डॉन रिवर है वो कहां पर है? वो यूरोपियन रशिया के अंदर है। इसी तरह नेपर और नेस्टर जो है ये यूक्रेन के अंदर है। तो ये दनोबी जो है बहुत ज्यादा रिवर से जाकर के कैस्पियन सी के अंदर अपना जो डेल्टा बनाता है। वो कौन कौन से जो इसकी दनोबी की जो कंट्रीज है वो आपके पास है, स्लोवाकिया हो गया, और इसी तरह आपके पास क्रोएशिया हो गया, स्लोविया हो गया, यूक्रेन हो गया, रोमानिया हो गया, इसी तरह ऑस्ट्रिया हो गया, और इसी तरह आपके पास जो हंगरी है। यहां से इस सब को पार करके फिर आखिरकार में कैस्पियन सी के अंदर इसका डेल्टा बनता है। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। इसी तरह द नंबर ऑफ कंट्रीज आर प्रेजेंट इन अफ्रीका। अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर कितने कंट्रीज है याद रख लेना। अभी से 2 क्वेश्चन बनते हैं। अफ्रीका जो है वो सबसे दूसरे नंबर पर बड़ा बरआज़म है। ठीक है, एरिया के लिहाज से दूसरे नंबर पर है, और अफ्रीका बरआज़म के कंट्रीज के लिहाज से दुनिया के अंदर पहला नंबर ये कॉन्टिनेंट है जिसके अंदर सबसे ज्यादा कंट्रीज पाए जाते हैं, और यहाँ पर 57 कंट्रीज है। कितने? 57। दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा एरिया और कंट्रीज के लिहाज से दुनिया का पहले नंबर पर है। अच्छा, ये बार रिपीट हुआ है, आया है। ठीक है, इसी तरह द नंबर ऑफ कंट्रीज इन एशिया। एशिया के अंदर कितने कंट्रीज है याद रख लेना। एशिया के अंदर 47 है बशमूल फलस्तीन। फलस्तीन के बशमूल 47 है। अब फलस्तीन याद रख लेना, फलस्तीन एक ऑब्जर्वर कंट्रीज है। ठीक है, यूएन का मेंबर नहीं है बल्कि उसका ऑब्जर्वर है। मैंने उसको डाल करके यानी 47 बनाया है। कुछ लोग कहते हैं 51 है, लेकिन एग्जैक्टली 47 है। ठीक है, इसी तरह आपके पास द इंडिपेंडेंस डे ऑफ यूएई। यूएई का इंडिपेंडेंस, जिस तरह पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे है 14 अगस्त है। ठीक है, इसी तरह यूएई का कौन सा है? कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया है। यूएई का जो इंडिपेंडेंस डे है वो 2 दिसंबर को ही मनाया जाता है। 2 दिसंबर 10वें महीने में पाया जाता है। 12वें महीने में ये आपके पास क्या है बनाया जाता है, बिल्कुल 12वें के दूसरे दिन इंडिपेंडेंस डे बनाया जाता है। यूएई जो है वो आपके पास 7 एमिरेट्स पे मुश्तमिल है। इसका जो सबसे बड़ा एरिया है वो है अबू धाबी। अबू धाबी इसका तकरीबन 80 से 85% एरिया अबू धाबी पर मुश्तमिल है, और ये 1971 से ये 7 एमिरेट्स थे, ये पहले आपस में बहुत ज्यादा लड़ते थे। फिर ये 1971 को एक हो गए हैं। उन्होंने आजादी का दिन बनाया, जो 2 दिसंबर 1971 को अपना आजादी का दिन बनाया, और हर 2 दिसंबर को वो इंडिपेंडेंस डे बनाता है। ठीक है,
फिर यहां पर है द इंडिपेंडेंस डे ऑफ यूएसए। यूएसए का इंडिपेंडेंस डे कब होता है? ठीक है, यूएसए का जो इंडिपेंडेंस डे है वो है 4 जुलाई 1976 को। चाय पार्टी से आपको याद होगा कि चाय पार्टी से ही यूएसए वो आपके पास वजूद में आया था। इसका जो पहला प्रेसिडेंट था वो जॉन एफ कैनेडी इसका पहला प्रेसिडेंट था। ठीक है, और यूएसए दूसरे के लिहाज से अगर हम देखा जाए, यूएसए किससे इसने आजादी ली थी? इसने ब्रिटेन से यानी ब्रिटिश से उन्होंने आजादी ली थी। और कितना 1782 में जो टेरिटरी अफेयर्स हुआ था वहां पर उन्होंने फॉर्मली तौर पर यूएसए को एक कंट्री, एक सॉवरेन कंट्री उन्होंने रिकॉग्नाइज कर दिया था ब्रिटिश ने। अच्छा, कब? 1782 के अंदर पेरिस टेरिटरी जिसको कहा जाता है टेरिटरी ऑफ पेरिस, ये भी हो गया। इसी तरह द इंटरनेशनल डे फॉर द क्या है एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन 25 नवंबर आया है और एक्सपेक्टेड भी है। ठीक है, 25 नवंबर को जो औरतों के ऊपर मारपीट होती है, औरतों को टॉर्चर किया जाता है, ठीक है, इसके अगेंस्ट, इसकी एवोल्यूशंस के अगेंस्ट जो दिन बनाया जाता है कि ये नहीं करना चाहिए और लोगों के अंदर अवेयरनेस फैलाने के लिए ये दिन बनाया जाता है, वो 25 नवंबर को मनाया जाता है। याद रख लेना, जो एक और वुमेन डे है वो आपके पास कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है, 8 मार्च। ठीक है, जिसको कहते हैं वुमेन डे, वुमेन डे बनाया जाता है। ठीक है, वुमेन डे कब बनाया जाता है? 8 मार्च को। और इसी तरह जो वुमेन का जो एलिमिनेशन डेट वाली है वो 25 नवंबर को बनाई जाती है अगेंस्ट ऑफ दी, उसके ऊपर जो टॉर्चर वाले दिन होते हैं ताकि लोगों को ये मिले कि ये नहीं करना चाहिए। इसी तरह यहां पर एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज्यादा। ठीक है, सन ओस द कैपिटल ऑफ कोस्टा रिका जो है एक अमेरिका का कंट्रीज है, उसका जो कैपिटल है वो सनोस है। जे जो उनका है वो कैपिटल है सनोस। ठीक है, सनोस द कैपिटल ऑफ कोस्टा रिका का कैपिटल है। जिस तरह यूएसए का वाशिंगटन है, पाकिस्तान का इस्लामाबाद है, जो भारत का है न्यू दिल्ली है, इसी तरह सनोस द कैपिटल ऑफ कोस्टा रिका। अच्छा, पेरिस इज लोकेटेड इन द बैंक ऑफ का कौन सा रिवर पर? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सीन रिवर पर जो पेरिस मौजूद है, सीन रिवर के किनारे के ऊपर जो फ्रांस का कैपिटल है पेरिस, वो दरिया है सीन, यानी सीन रिवर पर वो मौजूद है। ये भी बहुत आता है। इसी तरह आपके पास लंदन वाला भी आता है कि लंदन कौन से किनारे पर मौजूद है, कौन से दरिया के किनारे पर मौजूद है? लंदन इज प्रेजेंट इन द बैंक ऑफ थेम्स रिवर। ठीक है, एक सेंस रिवर है, दूसरा थेम्स रिवर पर मौजूद है। जो लंदन है वो थेम्स रिवर पर मौजूद है और पेरिस सेंस रिवर पर मौजूद है। और इसी तरह रोम बहुत ज्यादा के पुराना सिटी है, वो किसका? ये कैपिटल है ऑफ इटली का, सॉरी इटली, इसका कैपिटल है, बहुत ज्यादा पुराना है, कुरान शरीफ में भी इसका नाम आया हुआ है। ठीक है, ये कि कहां पर लोकेटेड है? ये बैंक ऑफ टिबर्स पर मौजूद है। ठीक है, बैंक ऑफ टिबर्स पर जो रूम है वो मौजूद है। द फर्स्ट मुस्लिम टेक द नोबेल प्राइज इन 1978, वो कौन सा? पहले देखो, नोबेल प्राइज 1901 से स्टार्ट हुआ है। पहला मुसलमान जिसने नोबेल प्राइज 1978 को उन्होंने अपना नोबेल प्राइज लिया था, मिस्र का जो सदर था, उन्होंने पीस में अपना पहला प्राइज मुसलमानों का यहां से शुरू हुआ, उन्होंने अपना नोबेल प्राइज अपना नाम कर लिया था। ठीक है, ये भी हो गया। फिर यहां पर है बारी दवाब इज प्रेजेंट बिटवीन रिवर। देखो, पाकिस्तान के अंदर कितने रिवर्स है? पाकिस्तान के अंदर 4 रिवर्स है। पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा रिवर जो है इंडस है, फिर झेलम है, रावी है, चनाब है और सतलेज है। रावी और सतलेज पे कौन सा? रावी और सतलेज जो है वो उसके दरमियानी वाला जो खुश्की इलाका है, ये आपके पास कौन सा? रावी है, ये आपके पास सतलेज है। ये खुश्की वाला इलाके को हम कहते हैं बारी दवाब। क्या कहते हैं इसको? बारी दवाब। तो दवाब जो है वो 2 दरियाओं के दरमियान खुश्क इलाके को दवाब कहते हैं। तो बारी दवाब जो है इंडस
सॉरी, और ये है, ये आपके पास सतलेज और रावी के दरमियान है, ठीक है। ये रावी है, ये सतलेज है, इनके दरमियान खुश्क वाले इलाके को हम और आप कहते हैं बारी दवाब। द फोर्थ लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, दुनिया के अंदर चौथे नंबर पर कौन सा बड़ा बाई एरिया पर जो सबसे 4 नंबर पर है वो है यूएसए। पहले नंबर पर क्या है? रशिया है। दूसरे नंबर पर कनाडा है। तीसरे नंबर पर चाइना है। चौथे नंबर पर यूएसए है। पांचवें नंबर पर आपके पास जो है वो अमेरिका जो कंट्री है अर्जेंटीना है, ठीक है। और इसी तरह फिर 90वें नंबर पर जो मुस्लिम कंट्री आता है वो है कजाकिस्तान। और पाकिस्तान जो है वो कौन सा 34वें पोजीशन पर आता है। 34 पोजीशंस पर पाकिस्तान की जो एरिया पूरे वर्ल्ड के अंदर है, ठीक है। इंडिया 7वें नंबर पर आता है, ठीक है। ये भी हो गया। द फर्स्ट न्यूक्लियर पावर कंट्री, दुनिया के अंदर सबसे पहले न्यूक्लियर वेपन किसने बनाया था? वो यूएसए ने बनाया था सबसे पहला 1945 को। कब? 1945 1945 को यूएसए ने अपना न्यूक्लियर वेपन्स बनाया था। फिर 1949 को जो है वो रशिया ने बनाया था। 62 को जो है 52 को वो यूके ने बनाया था, यानी 52 को। 60 में पेरिस फ्रांस ने बनाया था, और 64 में रशिया चीन ने बनाया था, और 74 में जो कि इंडिया ने बनाया था। 98 में पाकिस्तान ने बनाया था, और 2006 यानी 2006 को जो है वो कोरिया ने बनाया था, ठीक है, नॉर्थ कोरिया। और इसी तरह 2009 को इसराइल ने भी बना दिया, पूरे वर्ष को मालूम हो गया, लेकिन तजुर्बे उसने नहीं किए हैं। ईरान भी लगा हुआ है। अच्छा, द यूएन चार्टर वाज साइन, यूएन चार्टर कब साइन हुआ था? 26 जून 1945, 26 जून 1945 को, यानी 1945 को यूएस का जो चार्टर साइन हुआ था। इसके अंदर 11 आर्टिकल्स है। सिंस फ्रांसिस्को अमेरिका के स्टेट्स के अंदर ही हुआ था, ठीक है। और ये इन्फोर्स कर दिया गया, ये साइन हुआ था, फिर इसको इन्फोर्स कर दिया गया 24 अक्टूबर 1945, यानी 24 अक्टूबर 1945 को ये इन्फोर्स कर दिया गया पूरी दुनिया के ऊपर, जिसमें ये यूएन चार्टर के अंदर 11 आर्टिकल्स है। इसलिए 24 अक्टूबर को यूएन का दिन मनाया जाता है। अच्छा, ये भी हो गया। द कंट्री आर कॉल्ड द लैंड ऑफ फ्री पीपल, ये आया है कौन से कंट्री है जिसको फ्री पीपल्स कहा जाता है? थाईलैंड। थाईलैंड को कहा जाता है द कंट्री ऑफ फ्री पीपल्स, थाईलैंड को कहा जाता है। वेन वाज, अभी आया था ये जो आपके क्वेश्चन क्या बोलते हैं, ये इलेक्शन कमीशन का एग्जाम हुआ था, इसमें ये आया था वेन वाज द पैराशूट इन्वाइटेड। पैराशूट कब दरियाफ्त हुआ? पैराशूट जो है वो 1783 के अंदर पहला पैराशूट दरियाफ्त हुआ। इलेक्शन कमीशन एग्जाम्स के अंदर 17 के अंदर ये आया था। हु कॉल्ड हिमसेल्फ, क्या है? सेकंड अलेक्जेंडर्स। किस कौन जो है अपने आप को सिकंदर, दूसरा सिकंदर आजम मानता था? वो आपके पास जलालुद्दीन खिलजी डायनेस्टी आपने पढ़ा होगा, उसमें जलालुद्दीन का बेटा अलाउद्दीन खिलजी बहुत ज्यादा बहादुर था, उसने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया था। क्या डिक्लेयर कर दिया था? सेकंड अलेक्जेंडर अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने आप को सेकंड अलेक्जेंडर करार दिया, क्योंकि उसकी आर्मी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। अच्छा, उन्होंने मंगोलियों को भी शिकस्त दिया था। मंगोल ने भी उसके टाइम के ऊपर इस पर हमले कर दिए थे, उन्होंने उसको भी शिकस्त दिया था। फिर आपके पास है द नेचुरल करेंसी ऑफ हांगकांग। हांगकांग एशिया के ईस्ट में साउथ जो चाइना का एक पार्ट है, ठीक है। ये इसका जो करेंसी है वो आपके पास है हांगकांग डॉलर। हांगकांग डॉलर जो है, जो हांगकांग का क्या है, ये इनका करेंसी है हांगकांग डॉलर्स। The highest waterfall located in Venezuela, ठीक है। दुनिया के अंदर सबसे बड़ा चश्मा जो वाटरफॉल है उसका नाम क्या है? उसका नाम जो है वो आपके पास एंजिल है, और ये वेनेजुला के अंदर पाया जाता है। बार बार रिपीट हुआ है और आते भी है, ठीक है। अच्छा, इधर है रिक्स, क्या है? रिक्स डग्स इज द पार्लियामेंट ऑफ, रिक्स डग जो है वो किसका पार्लियामेंट है?
वो सूडान का पार्लियामेंट है। किसका? सूडानी का पार्लियामेंट है रिक्सडग। ये 1800 कब बना था? ये 1866 को बना था और 349 सीटों पर मुश्तमिल एक पार्लियामेंट है रिक्सडग। कितना? 349 पर मुश्तमिल एक पार्लियामेंट है जिसको कहते हैं रिक्सडग। 1866 को बना था। स्वीडन का ये पार्लियामेंट है। ISI इस पाकिस्तान का जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, ISI इंटरनेशनल सर्विस, ठीक है, ये आपके पास कब बना था? ये 1948 को बना था। 1900 पाकिस्तान के आजादी के एक साल बाद 1948 को ISI बना था। इसी तरह BIN ये इंडोनेशिया का एक इंटेलिजेंस एजेंसी है। 1946 को बना था। कब? 1946 को बना था। इसका हेडक्वार्टर जो है जकार्ता के अंदर है, ठीक है। फिर हाउ मेनी बाउंड्रीज प्रेजेंट बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया? बार बार आया हुआ है। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कितना बाउंड्रीज है? कुछ लोग कहते हैं एक हो गया। देखो, लाइन ऑफ कंट्रोल एक बाउंड्रीज हो गया, जो ऑक्युपाइड कश्मीर और पाकिस्तान कश्मीर के दरमियान बाउंड्री है, लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है। दूसरा बाउंड्री जो है वर्किंग बाउंड्री है, पंजाब और ऑक्युपाइड कश्मीर, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के दरमियान है। तीसरा जो बॉर्डर है वो रेड क्लिफ बॉर्डर से, ठीक है, पंजाब और सिंध के दरमियान है। और चौथा बॉर्डर जो सिंध और इंडिया का गुजरात 24 पैरेलल्स बॉर्डर्स जिसको कहते हैं, वो चौथा बॉर्डर है पाकिस्तान और इंडिया का। तो कितने बन गए हैं? 4 पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बॉर्डर्स है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपके सामने रखे जो बार बार आए हुए हैं। अभी रिसेंटली भी एक पेपर हुआ था जिसमें ये उसके इंटरव्यूज में पूछे गए थे और 2-3 क्वेश्चंस उससे भी मैंने अभी रिसेंटली देखे थे कि मैंने तो आप लोगों को तो सामने इस यहाँ पर लिख के दिया, लेकिन वहां पर ये आए थे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे और नए मालूमात के साथ। रिसेंटली बार बार आने वाले टॉपिक्स उसको भी आपके सामने रखेंगे। जब तक इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।